जय दोस्तों, मैं हूं परवेज अहमद। आप देख रहे हैं द ब्रेक पॉइंट न्यूज। 7 बजे 7 खबरों में आपका स्वागत है। छठ का पर्व पूरे जनपद में बहुत धूमधाम से मनाया गया। जनपद के विभिन्न स्थानों पर छठ महापर्व पर नदी तालाबों पर गजब के दृश्य देखने को मिले हैं। जहाँ बीती शाम सूर्य अस्त के समय व आज प्रातः सूर्योदय के समय व्रत रखने वाली महिलाओं ने सूर्योदय किया। धूप व अगरबत्ती की खुशबू व टिमटिमाते दियों के बीच पूजा का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला है। आधुनिक भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। आज पूरे जनपद में विभिन्न स्थानों पर संगोष्ठियों का, प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों पर भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। रन फॉर यूनिटी के तहत नगर में जो है एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 400 बच्चों ने भाग लिया। विभिन्न स्कूलों के इन बच्चों ने इसमें भाग लिया और रन फॉर यूनिटी में शामिल हुए। प्रदेश के डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। उसके बावजूद जिला अस्पताल व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। बाराबंकी में देवा सीएससी पे व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर जन कल्याण किसान एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जो है जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर विज्ञापन सौंपा और आरोप लगाया कि वहां पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे से लेकर हर काम के लिए पैसे लिए जाते हैं और अगर इसके ऊपर लगाम नहीं लगी तो जल्द ही वो लोग घेराव करेंगे देवा सीएससी का। कोतवाली नगर क्षेत्र में एक बार फिर एक ऐसी घटना देखने को मिली है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। यहाँ रसौली के पास एक नवजात बालिका को किसी ने एक पॉलीथीन में लपेट के फेंक दिया था। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर जो है एक मजदूर परिवार वहाँ पे रहता था, वो लोग अपने घर लेकर आए, उस बच्ची को बचाने का प्रयास किया। जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो चाइल्ड लाइन पे उसकी सूचना दी गई, फिर उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन ज़्यादा हालत बिगड़ने के कारण बच्ची को नहीं बचाया जा सका। तो एक बार फिर ये बहुत शर्मनाक घटना देखने को मिली है। पूरा मामला क्या है, इसके लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ चाइल्ड हेल्पलाइन के डायरेक्टर रितेश कुमार जी हैं। रितेश जी, क्या था ये पूरा मामला? ये कोतवाली नगर क्षेत्र का जो ग्रीन सिटी का एरिया है, रसौली चौपला बोलते हैं वहाँ पर भोर 5 बजे रविवार की 30 अक्टूबर की भोर में 5 बजे किसी ने जो है नवजात कन्या को फेंक दिया था झाड़ियों में, पन्नी में लिपटी हुई थी। और वहीं ग्रीन सिटी के पास में मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के परिवार कुछ झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे हैं। वो शौच के लिए गए होंगे तो उस लड़की की रोने की आवाज़ जब आई तो उस लड़की को उन लोगों ने उठा लिया था। उठा कर लाए, अपने पास रखे, करीब 4 घंटे अपने पास वो रखे रहे। जब लड़की की हालत सीरियस होने लगी तब उसने चाइल्ड हेल्पलाइन पे फ़ोन किया था। पुलिस डायल 112 की जो कांस्टेबल हैं वो और हमारी चाइल्ड लाइन की टीम दोनों पहुंची और बच्ची को लेकर के जिला अस्पताल लाई। और जिला अस्पताल में देखते ही डॉक्टरों ने उसे कहा कि ज़्यादा सीरियस है, इसके गले में जकड़न है और सांस नहीं ले पा रही है, प्री मेच्योर्ड बच्ची लग रही है। उसे तत्काल राम मनोहर लोहिया अस्पताल लखनऊ रेफ़र कर दिया था। हमारी टीम तत्काल उसको राम मनोहर लोहिया ले गई और वहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने तो ये भी बताया कि मुझे लगता है इसकी मौत करीब 15-20 मिनट पहले ही हो गई है यहाँ पहुँचने से। तो मौत का क्या कारण था? वो शिवरिंग, उसको ठंड ज़्यादा लग गई थी, क्या वजह थी? उसका एक तो कारण ये निकल के आया है कि जिस दंपति ने इस बच्ची को उठाया था वो ममता मोह के चक्कर में उसको उसने दूध पिला दिया, ऊपर का दूध पिला दिया। और प्री मेच्योर्ड लड़की थी, कमज़ोर थी, जो दूध उसके गले में गया वो अंदर नहीं गया, वो फंस गया उसी में और धीरे धीरे उसका गला चौक हो गया। अच्छा, क्या लग रहा है कि वो बालिका थी इसलिए उसको जो है छोड़ दिया उनके माँ बाप ने? 2 कारण निकल के आते हैं। एक तो लोक लाज, जो हमारी भारतीय संस्कृति में लोक लाज और इज्जत मर्यादा को बहुत तरजीह दी जाती है। तो लोक लाज के चलते ऐसी भी महिलाएं, लड़कियां हैं जो अनमैरिड हैं और उनके साथ अगर कहीं ऐसा कोई व्यवहार हुआ है और वो प्रेग्नेंट हुई हैं और बच्चे को फेंकती हैं लोक लाज के चक्कर में। दूसरा एक कारण और निकल के आता है कि जिन दंपत्ति को बेटियां ही होती जा रही हैं, कभी कभी ऐसी भी दंपत्ति आपको देखने को मिल जाएंगे कि जिनके 5-5, 6-6, 7-7 लड़कियां हैं और लड़के की चाह में अगला
जो है वो गर्भ होता है और उसका इंतज़ार करते हैं शायद लड़का हो जाए। अच्छा, आपको लगातार इस टाइप की सूचनाएं मिलती रहती हैं, हम लोग अक्सर देखते हैं कि लावारिस बच्चे बच्चियां मिलते रहते हैं, हाँ। इसका फॉलोअप होता है, पुलिस कोई कार्रवाई करती है, कभी पता लगाती है कि कौन लोग छोड़ के चले गए, कभी ऐसा होता है कि बाद में भी कार्रवाई हुई उसके ऊपर? हालांकि वो काम कार्यक्षेत्र आपके कार्यक्षेत्र मेरा तो नहीं है जी। हमारा कार्यक्षेत्र जब भी कभी कोई बच्चा मिलता है तो उस बच्चे के संरक्षण को लेकर के होता है। जी जी जी। हम उसका प्रॉपर संरक्षण तब तक के करते हैं जब तक वो परिवार या घर या समाज से समायोजन नहीं हो जाता है। कुछ इस तरह के जो बच्चे, नवजात बच्चे जो फेंके जाते हैं, इसके लिए जागरूकता और जो सरकार का जो कानून है इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत भी है, क्योंकि जो बच्चे छोड़ दिए जाते हैं उनका फॉलोअप तो नहीं होता है कि किसने छोड़ा, किसने फेंका। बच्चे का प्रोटेक्शन के लिए कानून है, लेकिन किसने बच्चे छोड़ा है उसकी पहचान करने का कोई सिस्टम अभी तक नहीं है। जो कानून और जो मर्यादा कहती है वो ये कहती है कि सामाजिक बंदिश और मर्यादा के चक्कर में अगर किसी ने फेंका है तो उसको ओपन भी ना किया जाए। इसलिए आपने देखा होगा कि जिला अस्पताल में और जहाँ भी चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर के जो संस्थाएं काम कर रही हैं, चाहे वो बाल गृह हो, चाहे वो किसी भी दत्तक ग्रहण इकाई में हो, वहाँ पर भी पालना लगाया गया है। पालना का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी अनवांटेड बच्चे को अगर छोड़ना चाहे तो उस पालने में डाल जाए, उसकी पहचान ओपन नहीं होगी और वो बच्चा सरकारी संरक्षण में चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस तरह की व्यवस्था की गई है कि जिन जिन लोगों को अगर बच्चा नहीं चाहिए और बच्चा हो गया तो उस बच्चे को इधर उधर झाड़ी झंखालियों में न फेंकें, नाली और नहरों में न फेंकें, उसको जो बच्चों की संस्थाएं हैं वहाँ दे दें। अभी आपके जिला अस्पताल में भी पालने की व्यवस्था की गई थी, वहाँ भी पालना लगा हुआ है कि जिस किसी को बच्चा अगर हुआ है और बच्चा नहीं चाहते हैं तो उस पालने में डाल जाएं। तो ये रत्नेश जी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि एक पालना, एक सिस्टम बनाया गया है, वहाँ पे वो लोग जो लोक लाश से या जिनकी बालिकाएं हो रही हैं, बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से वो उसको नया जीवन नहीं दे सकते हैं। तो एटलीस्ट रोज़ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, नालियों में, कूड़ेदान में बहुत लोग आते हैं और बच्चे बच्चियों को छोड़ के चले जाते हैं। तो उनसे निवेदन है, रत्नेश जी का भी निवेदन है, हमारा भी निवेदन है, पूरी टीम का निवेदन है कि कम से कम उनको एक जीवन तो आप दीजिए, ऐसी जगह मत डालिए जिससे उसका जीवन को खतरा रहता है। थाना व कस्बा मसौली में शराब के ठेके के पास एक अज्ञात शव मिला है। युवक कहाँ का रहने वाला है, उसकी मौत कैसे हुई है, कभी रहस्य बना हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बंकी रेलवे क्रॉसिंग, एक बार फिर अंडरपास बनवाने की मांग जोर पकड़ रही है। एक सरदर्द है लोगों का, एक पूरा कस्बा बंकी टाउन एरिया जो है वो प्रभावित होता है, जहाँ की 1 लाख से ज़्यादा की आबादी है, जो रोज़ इस क्रॉसिंग पे घंटों मशक्क़त करनी पड़ती है वहाँ के लोगों को, और इसके अंडरपास को बनवाने को लेकर एक बार फिर मांग जोर पकड़ रही है।